आरपीजी फायर जो हुआ, रॉकेट लॉन्चर से हमला जो हुआ, निशाना चूका है, गेट से टकराया रॉकेट, इसी वजह से बिल्डिंग को उड़ाया नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि लोहे का गेट है और उससे जाकर ये रॉकेट टकरा गया है, बिल्डिंग को मामूली नुकसान हुआ है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन मंशा बहुत बड़ी थी, साजिश बहुत बड़ी थी। केंद्रीय एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। पंजाब पुलिस के मोहाली स्थित इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर कुछ महीनों पहले हुए अटैक की तरह इस आरपीजी को फायर किया गया। मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, ये वाकई में बहुत बड़ी साजिश थी, जो कि लोहे की गेट पर रॉकेट टकराए, इसके बाद ये साजिश नाकाम हुई है। लेकिन खतरा एक और बहुत बड़ा है, जो आप बता रहे हैं कि अगर ये खालिस्तानी समर्थक होगा जिसकी तरफ से आरपीजी फायर किया गया और अगर वो सीमा के पार है, तो लगातार ये बड़ा खतरा पंजाब पर मंडरा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ी घटना है। जिस तरह से कुछ महीनों पहले आपको याद होगा कि मोहाली में जो पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर है, वहां पर भी ऐसा ही अटैक किया गया था। वो भी रात के वक्त हुआ था, करीब 8 बजे के आसपास। इसी वजह से वहां पर स्टाफ नहीं था, लेकिन वहां पर भी बाकायदा बिल्डिंग को टारगेट किया गया था। और ये जो पूरी घटना है, इसके अंदर भी इसी तरह का एंगल लग रहा है कि बिल्डिंग को टारगेट किया गया, लेकिन देर रात ये घटना हुई। तो जो खालिस्तान समर्थक आतंकी थे, वो नौसिखिए होंगे या फिर उन्होंने आनन फानन में उन पर दबाव हो सकता है कि किसी भी तरह से उन पर अटैक करने का दबाव था। इसी वजह से उन्होंने आरपीजी फायर जो था वो कर दिया इस पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग पर। और बिल्डिंग के बाहर जो लोहे का गेट था, उस पर ये फायर पहले लगा और उसके बाद बिल्डिंग के अंदर गया। इसी वजह से बिल्डिंग पूरी तरह से वो लोग उड़ा नहीं सके। अच्छा मोहित, अब क्योंकि अब लगातार इसको लेकर जांच जारी है और तमाम सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है, कौन था उसको पकड़ने के लिए, उसको तलाशने के लिए अभी हो क्या रहा है वहां पर? देखिए, अभी पंजाब पुलिस की टीम मौके पर है और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। पूरे इलाके को सील किया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा जो ड्रोन के मूवमेंट पिछले कुछ दिनों में हुए हैं, उनको भी एक बार फिर से मॉनिटर किया जा रहा है, पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन पिछले कुछ दिनों में तरन तारण में दाखिल हुए हैं भारतीय सीमा में, उनके माध्यम से ये रॉकेट लॉन्चर भेजा गया हो। इस एंगल पर भी लगातार तफ्तीश हो रही है। लेकिन मोहित, जो आप बता रहे हैं और जो लगातार इससे पहले भी इनपुट्स निकलकर सामने आए, किस तरह से ड्रोन के जरिए पंजाब में सीमा के इस तरफ हथियारों को गिराया जाता है या फिर ड्रग्स की तस्करी की जाती है, ये लगातार विजुअल सामने आए और अब ये निकलकर जो आ रहा है, और ये बहुत बड़ी खबर कि आरपीजी फायर किया गया, रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई बहुत बड़ी साजिश है जिसे बुना जा रहा है? क्या ये मानकर चले? देखिए, पाकिस्तान का सीधे तौर पर प्रयास है कि पंजाब का माहौल बिगाड़ा जाए, खालिस्तान समर्थक जो आतंकवाद है उसको एक बार फिर से खड़ा किया जाए और उसी कड़ी में युवाओं को बहला फुसलाकर जो खालिस्तान समर्थक आतंकी हैं, जिनको पाकिस्तान की तरफ से फंडिंग होती है, शह दी जाती है, उनके माध्यम से इस तरह की घटनाएं करवाने का प्रयास हो सकता है और ये नए टेरर मॉड्यूल खड़े किए जाते हैं। इसी वजह से इस तरह की घटनाएं, देखिए जो आरपीजी फायर किया गया उसका वक्त आप देखिए रात को 1 बजे था और किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये नौसिखिए थे जिन पर दबाव था उनके आकाओं का, जो कि खालिस्तान समर्थक आतंकी विदेशों में बैठे हैं वो हो सकते हैं, उन पर दबाव था, इसी वजह से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन जो टाइमिंग था वो ऐसा चुना गया ताकि इन आतंकियों को कोई पकड़ ना सके और ये आसानी के साथ ही घटना को अंजाम देकर वहां से भागने में कामयाब हो जाएं। मोहित, अभी मौके पर कौन कौन सी टीम पहुंच गई है? देखिए, पंजाब पुलिस की टीम मौके पर है, इसके अलावा फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर हैं और पूरे इलाके को सील किया गया है। लेकिन केंद्रीय एजेंसियों को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है, जिसमें आईबी और एनआईए मेन है। उनको कहा गया है कि वो जांच में शामिल हो ताकि पता लगाया जा सके कि इस घटना में पाकिस्तान का एंगल क्या है। बने रहिए आप हमारे साथ मोहित। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरहाली पुलिस स्टेशन है जिस पर रॉकेट से हमला हुआ। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देखिए एरो के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं जो कांच टूटा हुआ, और फिर आप देखिए अंदर वही सर्कल और एरो के जरिए आपको बता रहे हैं जो रॉकेट लॉन्चर आकर अंदर गिरा है, जो रॉकेट से हमला किया गया, रॉकेट अंदर आकर जो गिरा है उसकी तस्वीर ये देखिए। ये रॉकेट जो अंदर आकर गिरा है, आरपीजी फायर किया गया और ये कहा जा रहा है कि जो खालिस्तानी आतंकी है उनका इसके पीछे हाथ हो सकता है। आईबी, एनआईए को, आईबी और
एनआईए को रिपोर्ट दे दी गई है और मामले पर अब जांच शुरू कर दी गई है। मौके पर पुलिस की टीम मौजूद है और अब इस पूरे मामले में ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय एजेंसियां भी अलर्ट पर है कि किसकी साजिश थी, कितनी बड़ी साजिश थी, मंशा क्या थी। ये इन तमाम मसलों पर जांच शुरू कर दी गई। एनआईए और आईबी के अधिकारी हमले की जांच करेंगे। एक और बड़ी अपडेट है। मोहित, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।